हेलो स्टूडेंट। आज हम जो क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया है एक बल्ब पर 100 वाट का 220 वोल्ट अंकित है। यहाँ पर P बराबर दिया है 100 वाट। V इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा है तब उसका प्रतिरोध तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं V इक्वल प्रतिरोध R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वैल्यू रखेंगे V स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन P 100 है। 0 से 0 कट जाएगा और 22 का स्क्वायर 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48। यही होगा, ये प्रतिरोध का मान होगा। आगे है धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा के मान के लिए हम जानते हैं I बराबर V अपॉन आर। V है हमारा 220, R निकल के आया है 2484। 22 से कम 22, 0 लगा दिए। 22 दूनी 44, 4 बचेगा, 4 काट लिए 44 होगा। 22 दूनी 44, 22 से भाग कर देंगे। यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 11, 5/11। 11 से 5 में भाग देंगे, जाएगा नहीं, तो एक दशमलव लगा दिया हमने और 0 लगा दिया। 11 चौके 44, 11 चौके 44, 6 बचता है। फिर 0, 11 पंजे 55। तो यही हमारा आंसर है, लगभग ये आएगा। I इक्वल टू 0.45 एम्पीयर। क्वेश्चन 2015 में आया है, 2015 में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 36 वाट हो तो 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6, R1 इक्वल टू दिया है 9 ओम, P1 दिया है 36 वाट, R2 है 6 ओम, P2 निकालना है और विभवांतर B निकालना है। हम इससे V की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला यही है। यहाँ से हम B की वैल्यू V स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे डायरेक्ट, V स्क्वायर इक्वल टू R इंटू पी, या फिर V इक्वल टू रूट अंडर आर पी। वैल्यू रखेंगे। रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 9,
P की वैल्यू है 36, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 36 का 6 होता है। 6 छंगे 36 और 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 18 वोल्ट। V की वैल्यू आ गई, ये 18 वोल्ट। इससे हमें निकालना है आगे P2, तो P2 इक्वल टू होगा V स्क्वायर अपॉन में R, R2। तो ये V स्क्वायर है 18 इंटू 18 अपॉन में R2। R2 की वैल्यू हमारे पास है 6 ओम। 6 3 जा 18, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो P2 हमारा 54 वाट आ गया। एक आंसर हमें ये मिला। आगे है इसमें प्रतिरोध के बीच में विभवांतर भी ज्ञात करना। तो फिर विभवांतर निकालने के लिए R1 का R2 हम देखते हैं। आगे हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर R। इस फॉर्मूले से हम धाराओं का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे P1 इक्वल टू I1 स्क्वायर R1। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। P1 की वैल्यू है 36 इक्वल टू I1 की वैल्यू है, I1 की निकालनी है धारा I1 स्क्वायर R2 सॉरी R1 की वैल्यू है 9, तो I1 स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन 9, 9 चौके 36, I1 इक्वल टू रूट अंडर 4, स्क्वायर रूट 4 का 2 होएगा, तो I1 इक्वल टू 2 एम्पियर निकला आया। इसी प्रकार से हम I2 का भी मान निकालेंगे। तो यहां पर रखेंगे P2 इक्वल टू I2 स्क्वायर R2। P2 की जो वैल्यू निकल के आई हमारी ये 54 इक्वल टू I2 निकालना है I2 स्क्वायर R2 और R2 की वैल्यू है 6 इंटू 6। I2 स्क्वायर इक्वल टू 54 अपॉन में 6, 6 9 54, I2 इक्वल टू 9, इसको हटेगा तो रूट में चला जाएगा 3 एम्पियर। तो I2 इक्वल टू आ गया 3 एम्पियर। अब दोनों धाराओं को हम जोड़ देते हैं, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 निकल के आया 2 और I2 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 एम्पियर। जो टोटल धारा होगी वो 5 एम्पियर होगी। लेकिन आगे हमें पूछ रहा है इसमें कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आई हमारे पास ये है V बराबर आई आर या आई इंटू आर। तो अब आई की वैल्यू 5 रख दें और आर की वैल्यू 2, 5 दूनी 10 वोल्ट। इस प्रकार से हमें दोनों आंसर मिलते हैं। पहला ये P2 की वैल्यू निकालनी थी और दूसरा हमें V की वैल्यू। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
36 क्वेश्चन में है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। V की वैल्यू है वो 90 रखनी है, 90 वोल्ट। R की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, प्रतिरोध निकालना है। P तो वही है, सॉरी R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो V की वैल्यू 90 इंटू 90 अपॉन में P, और P की जो वैल्यू है वो 60 वाट दी रखेंगे। 0 से 0 कट गए, 3 3 9, 3 2 6, 2 से काट दिया हमने इसको 45। दिया 135। हमारा इस हिसाब से आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेशन में गलत हो गया, ये 30 वोल्ट था और 90 वोल्ट सप्लाई है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। ये V1 है और V2 ये है। लेकिन हमें V बराबर V2 माइनस V1 ये रखते हैं, तो 90 माइनस V1 की वैल्यू 30 इक्वल टू 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 60 रख दें। सिक्सटी इंटू 60 अपॉन P, और P कितना 60। तो ऐसे भी ये बंद कर लो, बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें है P बराबर 60 वाट। साठ वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। V1 इक्वल टू दिया है 30 वोल्ट, V2 इक्वल टू दिया है 90 वोल्ट, और V का मान निकालेंगे तो V2 माइनस V1 से 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 वोल्ट आ जाए। V इक्वल टू 60 वोल्ट। प्रतिरोध का मान निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, P इक्वल टू VI। यहां पर हम P इक्वल टू, क्योंकि P हमारे पास है, V भी हमारे पास है, तो हम I का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें जब I का मान निकालेंगे तो उसके लिए हम ये V1 रखेंगे। I इज इक्वल टू P अपॉन V1। P की वैल्यू है 60 अपॉन V1 की वैल्यू 30। 30 दूनी 60,
आई बराबर 2 एम्पियर। अब ओम के नियम से हम निकालेंगे प्रतिरोध, आर इजकल टू बी अपॉन आई। जो हमारा बी निकल के आया वो 60 है, अपॉन आई, आई का मान 2, और 2 से कट करेंगे ये 30 ओम, ये हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो प्रतिरोध का मान होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए 30 ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में दिया हुआ है 60 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट या 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें गिवन वैल्यू है P1 इज इक्वल टू है 60 वोल्ट वॉट, V1 इज इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट, P2 इज इक्वल टू दिया है 40 वॉट, V2 भी दिया है 220 वोल्ट। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1, तो 220 इंटू 220 अपॉन 60, ना जाने देते हैं, या फिर कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। अभी 2 × 6 11, 0 लगा लिया, 11, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24 बटे 11 दूनी 22, 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24। R1 इज इक्वल टू 24 20 बटे में 3 हो। यहाँ से R2 निकालें, R2 इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P1, 220 वोल्ट 220 वोल्ट अपॉन में ये 40 दिया हुआ है, 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ पर हम काटते हैं इसको 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यहाँ से दिक्कत है। R2 इज इक्वल टू 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 पंजे 110, 110 और 11 121, ना हो गया। लेकिन इसमें दे रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 242 0.3 प्लस 1210, तीन का गुणा करेंगे, इसमें 0 लगा लिया, 3 1 3 3 2 6 3 0 3 और 2 5 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6,
अब 6 और 5 11 होता है, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए आर ये आ गया हमारा। अब इसमें पूछा गया है कि बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमारे पास कुल प्रतिरोध आ गया है और कुल शक्ति ज्ञात करनी है, लेकिन इसको जो जोड़ा गया है मेंस से 220 वोल्टेज के मेंस से ही जोड़ा गया है। इसकी कैलकुलेशन हमने इधर कर दिए थे। तो आर की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास 60/50/3। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो P बराबर फॉर्मूला यही रहेगा हमारे पास, कौन सा है यही, यहाँ से P की वैल्यू निकालते हैं। तो P इज इक्वल टू R नीचे आ जाएगा V² अपॉन R। तो V की वैल्यू है 220 वोल्ट ही है, स्क्वायर है 2 बार लिख दिया। R की वैल्यू ये हमारे पास 60/50/3। अब ये जो नीचे 3 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, बढ़ाना। P इज इक्वल टू 0 से 0 काट दिया, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 इसको 5 एकम 5 सॉरी 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 11 से काट दी 11, और 11 से इसको काटें 11 चौके 44। अब 11 से 22 को 11 दूनी 22, तो P बराबर 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 वाट। तो P हमारा जो निकल के आया वो 24 वाट। यही आंसर है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन 38 है, एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन सेम है। V बराबर दिया है 220 वोल्ट, और P बराबर दिया है 100 वाट। 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाएगा। ये वाली V1 था, ये V2 है। V2 बराबर 110 वोल्ट। यह शक्ति P बराबर क्या, यहाँ से R की वैल्यू निकाल लीजिए। R इज इक्वल टू V अपॉन P, V² अपॉन P है। तो 220 अपॉन में P, 22 का स्क्वायर, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48 ओम। R इज इक्वल टू 484 ओम आ गया। आगे पूछा P, तो P बराबर इसी फॉर्मूले से P इधर आएगा, ये R इधर, तो V² अपॉन R और V2², तो इसी स्रोत से जोड़ा जा रहा है। तो V² 110 इंटू 110 अपॉन में R की वैल्यू 484।
दो जीरो लगा दीजिए, 11 11 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है अपॉन 484, 4 बार कट जाएगा तो 12 चौके 48 और 1 चौके 4, 4 से 100, यहाँ पर 100 है, 4 से 100 को काटोगे तो 25 बार, 25 चौके 100 होता है। तो P बराबर तुम्हारा निकल के आ गया 25 वॉट। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में ये दिया है 5 किलोवाट के विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो हमारे पास P बराबर दिया है 5 किलोवाट या फिर 5000 वॉट। टाइम T दिया है 15 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 का गुणा कर दिया, 15 के 90, 900 सेकंड। ऊर्जा निकालनी है। फॉर्मूला होता है हमारे पास P इक्वल W अपॉन T। P इक्वल टू W अपॉन T। ये W कार्य है और ये कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से हम W का जो मान निकालेंगे, W इक्वल टू PT, तो मान निकालेंगे, वही हमारी व्यय ऊर्जा का मान होगा। P की वैल्यू रखते हैं 5000 इंटू T की वैल्यू 900, 9 पंजे 45, 3 जीरो इधर, 2 इधर, 5, या इंटू 10 की पावर 5 कर दीजिए। आंसर हमारा ये दशमलव लगा दीजिए हम 4.5 इंटू 10 की पावर, क्योंकि हमने दशमलव यहाँ पर लगाया है इसलिए एक पावर बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी। और यही क्या होगा हमारा, यही जूल ऊर्जा होगी, वह ऊर्जा होगी। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन 40 है जिसमें दिया है 60 वाट 220 वोल्ट। तो P1 बराबर दिया है 60 वाट, तो V1 दिया है 220 वोल्ट, P2 इक्वल टू दिया है 100 वाट, V2 दिया है 220 वोल्ट, के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के डिस्ट धारा आपूर्ति पर लगा दिए गए हैं। इसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। तो ये जो धाराओं के मान निकालने हैं वो दोनों क्रम में है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, दोनों में निकालने हैं। क्वेश्चन 2011 और 2017 में 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम R1 निकालते हैं। R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1, तो ये निकलेगा 220 इंटू 220 अपॉन में P1 60, 3 और ये 11, 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, गोटे में 3 हो। R2 निकालेंगे
V2 अपॉन P2, V2 220 अपॉन में P2 की वैल्यू दी है 100, 0 से 0 कट गई, 22 का 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48, P2 बराबर हमारा ये आ गया। लेकिन इसमें पूछा है श्रेणी क्रम में धारा का मान, तो श्रेणी क्रम में जब हम उनको जोड़ते हैं तो इसमें धाराओं का मान बराबर होगा। तो देखते हैं श्रेणी क्रम में या सीरीज में, श्रेणी क्रम में इन प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारे पास 2420 अपॉन में 3 प्लस 484, 24 20 प्लस 3 चौके 12, 3 8 24 और 25 और 3 चौके 12, 12 2 2 दे लेते हैं। 2 5 और 2 7, 4 और 4 8, 1 और 2 3। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान निकालेंगे। I बराबर V अपॉन R, IS मतलब सीरीज में निकाल रहे हैं, VS अपॉन में RS। दो 220 वोल्ट अपॉन में 3872 अपॉन 3, और ये 3 तो नीचे आने वाला है, ये ऊपर चला जाएगा जब इसका 66 3872, और इसका हम जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग में ये हमारा जो मान निकलेगा वो 0.17 एम्पियर निकलेगा इस सीरीज में। और जो I1 है और I2 है उन दोनों के ही मान बराबर होंगे क्योंकि सीरीज में बल्ब लगे हुए हैं, और लगभग ये निकलेगा 0.17 एम्पियर। अगला पार्ट है आगे कह रहा है समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में हम निकालेंगे तो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए I1 बराबर, समांतर क्रम में I1 बराबर V अपॉन R1, और V की जो वैल्यू है 220 वोल्ट ही हर जगह पर 220 वोल्ट ही है, अपॉन में R1 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो 2420 अपॉन 3 है, और 3 जो अपॉन वाला है वो ऊपर पहुंचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये 660 अपॉन में 2420। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा लगभग जो वैल्यू आएगी वो 0.27 एम्पियर आएगी। I1 इक्वल टू 0.27 एम्पियर लगभग ये आएगा। आगे समांतर क्रम में I2 इक्वल टू V अपॉन में R2, V की वैल्यू वही है 220 अपॉन R2 की वैल्यू हमारे पास है 484। जब इससे डिवाइड करते हैं तो 0.48 एम्पियर के लगभग आएगा। ये हमारा ये सॉल्यूशन है। तो 2 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
ऐसे भी देखते हैं क्वेश्चन 41। बाकी एग्जाम नजदीक है इसलिए इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी मकान में 200 वोल्ट की मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा क्या होगी? तो P बराबर जो दिया है, मतलब बल्ब की शक्ति P बराबर 60 वाट, लेकिन बल्ब टोटल P कितना निकलेगा? तो P टोटल जो निकलेगा, PT मान सकते हैं इसको, 60 इंटू 200 बल्ब है, तो यहां से हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12,000 वाट। हम फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T, और यहाँ पर जो W है, जो कार्य करने में जो ऊर्जा, जो भी ऊर्जा, जो भी कुल कार्य निकलेगा वही हमारा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू P इंटू टी से निकाल लीजिए। T का वैल्यू है ये PT रखेंगे यहाँ पे, टोटल है ये P टोटल, तो 12,000 गुणे में जो टाइम दिया है वो 24 घंटे है, क्योंकि बल्ब 24 घंटे चल रहे हैं प्रतिदिन, या फिर 24 घंटे। तो यहाँ से 24 का जब गुणा करेंगे, जब 12 चौके 48, और 12 दूनी 24 और 4 28, 3 0, यहाँ पर वाट आ गया, कितना वाट आ गया, वाट आवर। देखो, या फिर W को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, क्योंकि 1000 को क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, तो 288 किलोवाट, किलोवाट, यही हमारी व्यय ऊर्जा होगी। सिंपल क्वेश्चन था, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 288 किलोवाट। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कार्बन प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, एक कार्बन प्रतिरोध पर बैंडों के रंग क्रमशः लाल काला नीला, लाल काला नारंगी तथा रजत है। इसके प्रतिरोध तथा विश्वसनीयता क्या हुई? इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल का यूज करते हैं, जिसे आपको समझना भी है, क्योंकि उसी टेबल से हमारे सारे क्वेश्चनों का, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रंग। पहला अंक है, प्रथम अंक है, ये रंग लिखते हैं, पहला अंक है। दूसरा अंक है, या रंग है, अंक नहीं, पहली पट्टी करनी है, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, ये चौथी पट्टी। पहली पट्टी में रंग होते हैं, दूसरी में गुणांक होता है।
पहली पट्टी, तो एक फॉर्मूला है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ, बीबी रॉय और बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो सबसे पहले है ये बी, इसका मतलब है ब्लैक, फिर है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे, ब्लू, वायोलेट, ग्रीन, व्हाइट, ये गोल्ड या गोल्डन, और ये सिल्वर। और यहाँ पर नो का मतलब होता है नन, एन का मतलब। दूसरी पट्टी है, इस दूसरी पट्टी में, पहली पट्टी में रंग है, दूसरी पट्टी में, तीसरी पट्टी में गुणांक होगा, गुणांक यहाँ तीसरी पट्टी में, यहाँ पर अंक होंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 तक रंग होते हैं, सॉरी अंक होते हैं। तीसरी पट्टी में घातांक होते हैं, गुणांक होता है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 और ये 8 और 10 की पावर 9। चौथी पट्टी होती है, इसमें परसेंटेज होती है। यहाँ पर सिर्फ गोल्ड की सीट में यहाँ पर होता है 5%, प्लस माइनस 5%, यहाँ पर प्लस माइनस 10%, और इधर होता है प्लस माइनस 20%। मतलब गोल्डन है अगली पट्टी, तो ये है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पट्टी का ये परसेंटेज शो करता है। इससे हम ये क्वेश्चनों का आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिशतता, या फिर इसको क्या कहेंगे, ये परसेंटेज है, चौथी पट्टी में प्रतिशतता दी होती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि सहनशीलता, सहनशीलता ही होती है। अब हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लाल, काला, नारंगी और रजत, ये वाला दिया है। जब हम कार्बन प्रतिरोध बनाते हैं तो वो ये बनेगा हमारा। इस टाइप के ये कार्बन प्रतिरोध होते हैं, इसको समझो। पहली वाली पट्टी है, ये है लाल रंग, रेड। दूसरी वाली पट्टी है, ये काला है, ब्लैक। और तीसरी वाली पट्टी है वो नारंगी है, ऑरेंज। और चौथी वाली पट्टी में ये रजत है, सिल्वर।
सिल्वर रंग है और ये रेड है। अब हम इसको लिखते हैं स्ट्रेंथ में, तो रेड कलर के लिए जो अंक दिया है सबसे पहले वो दिया है 2, 2 लिख दिया। ब्लैक कलर के लिए जो दूसरी पट्टी है उसमें देखते हैं ब्लैक के लिए 0 है, तो ये 0 लिख दिया। ऑरेंज तीसरी पट्टी में जाएंगे, ऑरेंज के लिए जो गुणांक होगा ऑरेंज कलर के लिए वो 3 है, तो 10 की पावर 3 हो गया। और चौथी पट्टी है, इसमें जाते हैं हम सिल्वर कलर के लिए, तो यहाँ पर जब हम जाते हैं देखते हैं सिल्वर कलर के लिए, तो ये सिल्वर प्लस माइनस 10%, ये ओम होगा प्लस माइनस 10%। और रिजल्ट में हमारा यही है 2 × 10⁴ प्लस माइनस 10%, क्योंकि यहाँ पर हमें 20 दिखाई दे रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻0। यहाँ से एक 0 को हटा देंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, 4 ओम प्लस माइनस 10%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, क्वेश्चन और बना लेते हैं, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ये इस टेबल को याद रखिए, बाकी सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। एक कार्बन प्रतिरोध है जिसमें पट्टियां दी हैं, मान लीजिए ये है, इसमें 3 ही पट्टी दी है, मान लीजिए ये 3 ही पट्टी दी हो तो फिर क्या हुआ? तो इसकी विश्वसनीयता क्या होगी? प्रतिरोध तथा विश्वसनीयता ही क्या है? तो ये वाली जो पट्टी है, मान लीजिए इसमें इस पट्टी का नाम है ग्रीन कलर की पट्टी है, ये ग्रीन है, हरे रंग की पट्टी है, हरा रंग। दूसरी वाली जो पट्टी है वो पीले रंग की पट्टी है, येलो। पीले रंग की पट्टी है। और चौथी वाली जो पट्टी है, सॉरी तीसरी वाली पट्टी है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। तीसरे रंग की जो पट्टी है इसमें जो दिया है तुम्हारा वो है लाल रंग है, मान लीजिए लाल रंग। तो इसकी विश्वसनीयता निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं पहले वाले में ग्रीन कलर के लिए जो अंक है वो दिया है यहाँ पे, ये है 8, यहाँ पे लिखेंगे 8। दूसरा रंग है, दूसरी वाली पट्टी है, तीसरी वाली पट्टी है, ये जो रंग है पहली पट्टी में, पहली पट्टी पर दूसरी तीसरी चौथी, दूसरी तीसरी चौथी पट्टी है। दूसरा बार देखते हैं हम, तो पीला है, पीले के लिए दूसरे में जाएंगे, दूसरे वाले में पीले के लिए। ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3 है। बाकी फिर लाल है, लाल नहीं, ये 1 2 3। रेड कलर के लिए हमने क्या लिया तो 2, और फिर पावर कितनी ली थी इसकी? ठीक है। इसमें जो पहली पट्टी और दूसरी पट्टी है उसके लिए अंक लिया जाएगा, यहाँ पर पहली और दूसरी लिखेंगे, पहली पट्टी और दूसरी पट्टी के लिए ये अंक ही लिया जाता है। तो पहली पट्टी के लिए हमने क्या लिया? हरा के लिए 8 ले लिया। और दूसरी पट्टी है, इस दूसरी पट्टी के लिए हम लेते हैं पीला रंग, पीला का 4 है। तीसरी पट्टी के लिए गुणांक है, और गुणांक में हम देखते हैं लाल रंग, और लाल रंग के लिए जो गुणांक है 10 की पावर 2। और फिर चौथी पट्टी इसमें दिखाई नहीं दे रही, यदि कोई भी पट्टी नहीं होती नन,
तो मतलब कोई भी पट्टी नहीं है, और कोई भी पट्टी ना हो तो उसके लिए प्लस माइनस 20% ये लिखते हैं, प्लस माइनस 20%। या फिर इसको पॉइंट में लिख सकते हैं 8.4 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 20%, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार के जैसे भी क्वेश्चन होते हैं तो ये इस टेबल को ध्यान रखें, बाकी सारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 40। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रपथ में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोग के लिए बिंदुओं ए व बी, ए व डी और ए व सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सबसे पहले हमारा पहला पार्ट है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए व बी के बीच में, यहां से यहां तक के इसके बीच में जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इन सारे के सारे प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे 4 है, 10 है, 6 है और 5, ये सारे प्रतिरोध दिए हैं, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन किस क्रम में जोड़ना है ये हमें देखना पड़ेगा कि समांतर क्रम में है या फिर श्रेणी क्रम में, क्योंकि प्रतिरोधों को 2 क्रम में जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं हम श्रेणी क्रम में, सीरीज में, तो आर एस इक्वल टू सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, जो भी प्रतिरोध है उनको श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ देते हैं श्रेणी में। लेकिन वहीं हमें यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़े तो 1/RP, पी का मतलब समांतर क्रम समझ सकते हैं, पैरेलल है ये, समांतर क्रम में हो तो फिर हम क्या करना पड़ता है, तो जो भी प्रतिरोध है उनको R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस टाइप से हम जोड़ते हैं। तो ये हमारा है समांतर क्रम और ये है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में सीधे सीधे प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन समांतर क्रम में इनको 1/, की फॉर्म में लिख करके जोड़ दिया जाता है, भिन्न की फॉर्म में लिख करके जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक, क्योंकि ए और बी के बीच में हमें प्रतिरोध निकालना है, तो सबसे पहले हमें निकाल ले ADC, इस प्रतिरोध को निकालेंगे। तो ये क्योंकि सीरीज में है, समांतर क्रम में, तो हम लिख सकते हैं ADC प्रतिरोध A, D और C तक, ADC ऐसे समझ सकते हैं। ADC हमने लिख दिया क्योंकि ADC तक ही निकालना है हमें। तो इसमें जो प्रतिरोध पड़ने वाले हैं, एक 4 ओम है और दूसरा 6 ओम है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 6 बराबर 10 ओम। अब अगला प्रतिरोध, अब AC वाले को देखते हैं। तो ये जो AC वाला प्रतिरोध है, ये 4 और 6 दोनों के योगफल जो कि हमारा 10 ओम आया है, इनके समांतर क्रम में होगा। तो जब इन तीनों का प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो इसको हम समांतर क्रम में लेंगे। इन दोनों का तो हमने निकाल लिया है, तो इसको इन दोनों के साथ में समांतर क्रम में लेना है। तो 1/, प्रतिरोध ADCA ऐसे लिख देते हैं, ADCA, क्योंकि हम घूम करके आ रहे हैं ऐसे इस प्रकार से। तो ADC और A, इन तीनों के बीच में जो प्रतिरोध होगा, तो 1/, क्योंकि ऊपर वाले का ADC का आया है 10 ओम, और AC मुझा पर जो प्रतिरोध दिया है उसका भी जो वैल्यू है वो 10 ओम है, तो हम यहां से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा
1 प्लस 1 2/10, 2 1 जा 2 5। तो यहां से क्योंकि आर ए डी सी ए जो हमारा निकल के आया है वो 5 ओम है, क्योंकि यहाँ 1/RD ADCA है और ये 1/5 है। तो ये जो तुल्य प्रतिरोध आएगा इन तीनों के बीच में, ABC के बीच में, ये हमारा आएगा, ये 5 ओम आ गया। लेकिन आगे हम यदि बढ़ते हैं तो इसी साइड पर दिखाई दे रही है हमें CB, जो कि इन तुल्य प्रतिरोधों के लिए फिर यदि देखा जाए तो ये सीरीज में होगा, श्रेणी क्रम में है, तो इसको भी इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखते हैं ADCA व BC के बीच तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि 5 ओम में ये आया है और फिर हम देखते हैं 5 ओम इधर भी है, दोनों को जोड़ दिया तो ये 10 ओम हो गया। हम इस पॉइंट तक पहुंच गए, ADCA इसका निकाल लिया और फिर ये 5 ओम जोड़ दिया हमने, 10 ओम हो गया। अब लास्ट में अंतिम में जो रह गया है ए भी रह गया है, लेकिन ये जो ए बी है, ये जो प्रतिरोध जिनका हमने मान निकाला है उनके समांतर क्रम में है, तो इसको फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो अंत में जो ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध रखेगा निकलेगा वो निकल आएगा, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध वन अपॉन R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, क्योंकि इसका जो 1 2 3 और 4 के बीच का जो प्रतिरोध था हमें 10 प्राप्त हुआ है और बाकी हमें दिखाई दे रहा है ए और बी के बीच में भी 10 है, तो इनको अब जोड़ देंगे, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर भी 2/10 हो गया, 2 तो यहाँ से R इज इक्वल टू निकल के आया है हमारा 5 ओम, ये हमारा पहला आंसर आया, पहला आंसर सही है। अब दूसरे की ओर निकालने, दूसरा हमें निकालना है ए व डी के बीच में, जो ए व डी के बीच में, ए व डी के बीच में जिस प्रकार से हमने इसको किया था, एक साइड पर आकर रुके थे, उसी प्रकार से इसको भी इधर से कर लेना है हमें। दूसरे की ओर चलते हैं, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहले ए बी भुजा और बी सी भुजा इनको ऐसे ही जोड़ लेंगे, ए बी ऐसे कहते हैं, ए बी सी कह सकते हैं इसको, ए बी सी। तो इस क्योंकि ये सीरीज में है तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू ये 15 ओम हो गया, इसका जो वैल्यू है 15 ओम आ गया। लेकिन हम देखते हैं दोबारा से इसको ए बी सी और ए में, तो क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट निकला है हमारा 15 ओम निकला है और ये जो है ये समांतर क्रम में है, एसी वाला इन दोनों के योगफल के समांतर क्रम में है, तो इसको समांतर क्रम में निकालेंगे जैसे हमने पहले वाले ऊपर वाला निकाला था, ये वाला इसी प्रकार से 1/A B C A बराबर 1/, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है वो 15 आई है, प्लस 1/, तो बीच वाला तो वो 10 है ही है, लासा लेंगे 15 और 10 का 30 आएगा, 15 दूनी 10 तिया, तो 5/30 और 5 एकम 5 5 के 30,
तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट निकल के आया हमारा, ये भी क्या निकलेगा, आर ए बी सी ए बराबर 6 ओम आ गया। इसका तीनों का ही हमारा 6 ओम। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार से उसमें आगे बढ़े थे कि इन तीनों का जोड़ करके हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया था, उसी प्रकार से इन तीनों का जो हमें प्राप्त हुआ है 6 ओम, उसको सी और डी भुजा पर ये हमें जो लेना पड़ेगा वो श्रेणी क्रम में लेना पड़ेगा। तो निकालते हैं, ए बी सी और डी तक निकालते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में ए बी सी और डी इस हो जाता है, ए बी सी और डी, क्योंकि ये भी इसमें शामिल है। तो ये तीनों का हमें प्राप्त हो गया है, कितना है, ये 6 ओम है। और यहां पर भी सी डी यहां पर भी देखते हैं हम, ये भी 6 ओम है। तो 6 और 6 कितना हो गया, ये 12 ओम हो गया। अब लास्ट में रह गया है ए डी, और ये किसमें है, ये हमारा समांतर क्रम में है। तो अंत में हम निकालेंगे एडी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध एडी के बीच में जो निकलेगा, तो ये समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू एडी के बीच में निकालना है 1/12 प्लस 1/ इसकी वैल्यू 4 थी। लास्ट आने के 12 ही आएगा। यहाँ पर 1 प्लस 4 तिया 12, 4/12 में 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध निकला एसी के बीच, एडी के बीच में, एडी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, एडी के बीच, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि 1/r बराबर 1/3 है। तो r बराबर, या आर एडी लिख सकते हैं इसको, बराबर निकला हमारा 13 ओम। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरे की ओर चलते हैं। अब ये कह रहा है कि एसी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना हो। तो एसी के बीच के निकालने के लिए हमें सिंपल सा कर लेना है, इधर कर लेते हैं, थर्ड पार्ट है इसका। तो हम देखते हैं एसी वाली जो भुजा है, इस पर ये वाला भी प्रतिरोध दोनों का, और ये वाला भी। यहां से ए बी सी देखते हैं तो ये सीरीज में, और ए डी सी देखते हैं तो ये भी सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। और फिर ये वाला पैरेलल में, मतलब तीनों को जोड़ना है। तो एक बार में ही हम निकालें, क्योंकि हमें ए बी सी के बीच का मालूम है, 10 और 5 15 निकला था हमारा, ये है। और ए डी सी का भी मालूम है, 10 और 6, सॉरी 4 और 6 10 निकला था, ये भी हमारे पास मालूम है। और ए सी भी है। तो ये जो तीनों प्रतिरोध है, इनको तीनों प्रतिरोधों को हम जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा ये ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तो ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल टू, क्योंकि इन इसका और इसका जो वैल्यू है 1/10 आ गया, प्लस इधर से देखते हैं 10 और 5 15, 1/15 आ गया। और फिर लास्ट वाले में ये सीधा सीधा देखते हैं 1/10, लासा लेते हैं तो ये 30 आएगा, 10 तिया 3 एकम 3 प्लस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 तिया 3 एकम, तो 3 और 3 6 और 2 8, ये निकल के आया हमारा 8/30। आर बराबर हो जाएगा, 30 ऊपर पहुंचेगा, 8 से भाग देगा, 8 तिया 24, 6 बच गया, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 60 हो गया। 8 7 56,
4 बचा, 4 के बाद 0 लगा के 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, ये निकलेगा हमारा। आर बराबर ए और सी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो 3.75 है। इस प्रकार से हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आए हुए हैं इनका रिवीजन किया, इसको हमने समझा। बाकी यदि कोई भी डाउट आता है तुम्हें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि कोई क्वेरी है तो उसको भी अवश्य लिखें, जिससे हम आगे की वीडियो में और भी सुधार कर सकें। धन्यवाद।